टाइम रन्स आउट बहुत बड़ी स्टोरी है जिसे तुम कॉमिक्स की डूम्सडे भी मान सकते हो, और ये है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड 1, क्योंकि सब कुछ सेटअप यही होता है। डायलॉग्स हैवी है तो पे अटेंशन। नाश्ता लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वकांडा के घने जंगलों में, जहां कुछ आधे नंगे बच्चे फ्यूचर के बेस्ट साइंटिस्ट बनने के कंपटीशन में जीतते हुए पहुंच जाते हैं नेक्रोपोलिस के आसपास। नेक्रोपोलिस यानी मुर्दों का शहर, जहां का राजा था टिचाला। ये बच्चे वहां पहुंचते ही टिचाला भी वहां आ जाता है और उन्हें फ्यूचर के बारे में समझाने लगता है। तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि धरती कांप रही है, लेकिन आसपास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अचानक एक पोर्टल जैसी चीज से बाहर आता है गेंडा। तीनों बच्चों को वहीं रुकने बोल के टिचाला उस पोर्टल के पास जाता है और फिर उसके अंदर जाता है। जाते ही देखता है वो जहां था वही है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। पूरा आसमान लाल है और ऊपर एक दूसरी धरती लटक रही है। ऊपर से वहां से कुछ लोग हमारे अर्थ पे आ रहे हैं। ये थी ब्लैक स्वॉन अपने आदमियों के साथ। वो लोग आपस में किसी प्राचीन भाषा में बात करने लगते हैं। ये सब टिचाला छुप के देख रहा था और मौत की खुजली वाले बच्चे भी उसके पीछे आ चुके थे। उनमें से एक ओपनली जाके उन्हें बोलता है, हेलो, वेलकम टू वकांडा। टिचाला अबे साले क्या कर रहा है बोलते हुए उसके पास आता है। स्वॉन बोलती है, तुम लोग इंग्लिश बोलते हो तो ये वैसा वाला अर्थ है। पैंथर स्वॉन से पूछता है, ये आसमान में दूसरी दुनिया, क्या ये जो भी है तुमने किया? स्वॉन बोलती है, मैंने? हाँ, मैं हूँ ब्लैक स्वॉन, लेकिन नहीं, कोई भी इंसान एक इनकर्शन नहीं करवा सकता। हम तो बस अपनी हार के साथ जीते रहते हैं और महाविनाशक को उनका हिस्सा देना पड़ता है। रवम अलाल, वो ज्यादा सब्र नहीं करते और उनकी भूख कभी नहीं मिटती। पैंथर बोलता है, कहना क्या चाहते हो? स्वॉन बोलती है, बहुत कुछ। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ एक पूरी दुनिया खत्म करने आई हूँ, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? पैंथर बोलता है, दुनिया से पहले बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। स्वॉन से ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स हमला करते हैं और बच्चे खत्म। इमोशनल होके पैंथर हमला करता है, गार्ड्स खत्म। उस तरफ स्वॉन इस मैनीफोल्ड के वेरिएंट को पूछती है कि वो लाए हो तुम? मैनीफोल्ड बोलता है, हाँ, एज अग्रीड। स्वॉन बोलती है, अच्छा है तो दे दो मुझे, अनलेस तुम खुद उन्हें ये बलि चढ़ाना चाहते हो। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो मैनीफोल्ड? मैनीफोल्ड ब्लैक स्वॉन के हाथ में देते हुए बोलता है, नहीं। स्वॉन उसे एक चांटा मार के बोलती है, तो फिर तुम मेरे किस काम के? टिचकाओ। फिर स्वॉन, जो वो चाहते हैं वही होगा बोल के बटन दबा देती है। उसी वक्त पैंथर भी आके उसे एक पंच मारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो ऑल्टरनेट अर्थ फट के आसमान फिर से साफ हो जाता है, बट टिचाला समझ चुका था कि खतरा अभी टला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन नेक्रोपोलिस के मंदिर में टिचाला प्रे कर रहा था, हे देवी, उस सब के लिए हमें माफ करना जो भी हम अब करने वाले हैं। ना चाहते हुए भी ब्लैक पैंथर इल्यूमिनाती को बुला चुका था, वही इल्यूमिनाती जिसके कॉन्सेप्ट से ही टिचाला को नफरत थी। बस 6 लोग पूरी दुनिया के लिए फैसले लेंगे, वो भी सीक्रेटली। ये टिचाला को मंजूर नहीं था, पर अब उसे अपने ही उसूलों के खिलाफ जाना पड़ा। सबसे पहले वो नमोर से पर्सनली मिलता है। नमोर बोलता है, टिचाला, इन सब के खिलाफ था ना तू, अब फट गई, क्यों बुलाया सबको? टिचाला बोलता है, मुझे कब क्या करना है वो मैं जानता हूँ, मेरी प्रजा का खून तेरे हाथों में है, तो याद रखना जब ये सब खत्म होगा तू मेरे हाथों मरेगा। चल अब बाकियों से मिलते हैं। ब्लैक स्वॉन नेक्रोपोलिस में कैद थी। उस घटना के अगले दिन उसके पास आता है रीड रिचर्ड्स पूछताछ करने। स्वॉन बोलती है, मुझे टॉर्चर करके कोई फायदा नहीं। रीड बोलता है, मैं टॉर्चर करना चाहता भी नहीं हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम क्या जानती हो। मेरा दोस्त जिसने तुम्हें कल पकड़ा, उसने कहा कि तुम एक दूसरी दुनिया से यहाँ आई हो और तुमने एक डिवाइस से उसी प्लेनेट को तबाह कर दिया जहाँ से तुम आई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उस प्लेनेट का नाम क्या था। स्वॉन बोल दिया, अर्थ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जैसा चालाक आदमी ये पहले से जानता है। रीड बोलता है, हाँ मुझे ये लगा था, लेकिन मैं सोचता रहा कि कोई अपना ही घर तबाह क्यों करेगा। स्वॉन बोल दिया, मेरा कोई घर नहीं है, मैं जो भी करती हूँ द ग्रेट डिस्ट्रॉयर के लिए करती हूँ। रीड बोलता है, ओके चलो मान लिया, लेकिन तुमने अपने ही एक साथी को भी मार डाला।
क्या वो भी एक बलिदान था? स्वॉन बोल दिया, उसे दया कहते हैं। एक मैनीफोल्ड अपने यूनिवर्स के बाहर यूजलेस है। उसकी मौत एक गिफ्ट थी। एक बात समझो रीड रिचर्ड्स, जो भी मैं करती हूँ शौक से नहीं करती, मजबूरी है। फालतू की बातें छोड़ के सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? तुम्हें क्या चाहिए? रीड कहता है, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में कल रात तुम्हें सोते हुए मैं ताड़ रहा था। मतलब सोते हुए तुम रो रही थी, क्यों? क्या तुम्हारे किए का तुम्हें पछतावा है या फिर कुछ और? स्वॉन रोते हुए बोलती है, ये सब कुछ तोड़ देता है रीड, उम्मीद को तोड़ता है, इंसान को खोखला कर देता है, और जो थोड़ी बहुत इज्जत बचती है ना, वो भी छीन लेता है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जो आने वाला है वो कितना भयानक है। रीड बोलता है, तो बताओ ना। सब कुछ सुन के रीड बाकियों को समझाने आता है। वो कहता है, आखिरी वक्त सबका आता है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। तुम, मैं, ये प्लैनेट, हमारा सूरज, हमारी गैलेक्सी, इवेंचुअली पूरा यूनिवर्स, चीजें ऐसी ही है और हम इसे रोक नहीं सकते, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं सह नहीं सकता वो है इस अंत का अननेचुरली तेजी से आना, और यही कारण है कि टचाला ने हमें यहाँ बुलाया है, क्योंकि अब हमारे सामने खड़ा है सब कुछ का अंत। टोनी बोलता है, ऐसी ही बातों की वजह से तुम्हें अच्छी पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता। स्ट्रेंज बोलता है, इससे पहले भी बहुत सारे खतरे आए हैं और एक बार भी तुमने हमारा साथ नहीं दिया। टिचाला, अब क्या हुआ? टिचाला बोलता है, वकांडा के फ्यूचर कल मेरे आंखों के सामने मारे गए, लेकिन उसके तुरंत बाद जो हुआ उसके सामने मुझे वो भी बहुत कम लगने लगा। नमोर बोलता है, देखो, क्योंकि हमारा पहले भी कट चुका है और ये मामला बहुत गंभीर है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ देना चाहिए कि हम असलियत में हम ही हैं। सबूत के तौर पे वो अपना पावर स्टोन दिखाता है, बाकी सब भी अपना अपना निकालते हैं, स्ट्रेंज और टोनी के अलावा। पैंथर बोलता है, अबे सालो, तुम लोगों के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे, अब तो पक्का लगने वाली है। रीड पूछता है, स्टीफन, टोनी, तुम्हारे वाले कहाँ हैं? स्ट्रेंज बोलता है, मैंने मेरा सोल स्टोन शूमा गोरात के केओस रीलम के पार एक पॉकेट रियलिटी बना के उसके अंदर छुपा रखा है, और उसे वापस लाना महंगा पड़ सकता है, तो मैं ये तभी करना चाहूंगा जब मजबूरी हो। टोनी बोलता है, और मेरा वाला मेरे मोजे के ड्रॉर में है। ओके, वेरिफिकेशन हो चुका, अब इस नाटक को खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे जेन्युइनली जानना है कि भगवान का डर दुनिया के सबसे तेज दिमाग वालों के अंदर डाला किस चीज ने। कैप्टन बोलता है, अब कोई हमें एक्सप्लेन करेगा चल क्या रहा है? रीड बोलता है, ऑफ कोर्स, बेसिक से शुरू करता है। मौत के बारे में सोचते हो? जन्म से लेके मौत तक यूनिवर्स के टाइमलाइन पर हर एक चीज की एक शुरुआत और एक अंत होती है। हमारी धरती भी समय के इस रेखा पर एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स के बाद पैदा हुई और यूनिवर्स के खत्म होने से पहले कभी खत्म हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है और ब्रह्मांड भी अनंत है। इसी वजह से अनगिनत अर्थ्स भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हर चीज मरती है, इसीलिए चाहे जितनी भी रियलिटीज क्यों ना हो, आखिरकार वो सब एक ही जगह पहुंचते हैं, एक ही हालत में, जहां कुछ भी बाकी नहीं रहता, ना वक्त, ना स्पेस, ना यादें, कुछ भी नहीं। और प्रॉब्लम यही शुरू होती है। मैंने जाना कि कहीं ना कहीं इन सारे अर्थ्स में किसी एक पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसने किसी एक यूनिवर्स का अंत समय से पहले शुरू कर दिया। उस अनटाइमली अननेचुरल इवेंट ने मल्टीवर्स के टाइमलाइन में एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा किया, जिससे बाकी ब्रह्मांड भी अपने अंत तक थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हैं। और उस छोटे से कॉन्ट्रैक्शन ने दो यूनिवर्सेस को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया और वो दोनों टकराए उस पहले इवेंट के इनकर्शन पॉइंट पे। और यहाँ सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए, ये पॉइंट थी अर्थ। वो दोनों अर्थ आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो गए और उनके यूनिवर्सेस भी, जिससे एक और कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ। टाइमलाइन और ज्यादा सिकुड़ गई। ऐसे ही ये प्रोसेस तेज होती जाती है और भी ज्यादा अर्थ्स और भी ज्यादा यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और वही वो चीज थी जो टचाला ने देखी, एक और धरती हमारी धरती से टकराती हुई। अब स्टीव कहता है, मैं समझा नहीं, अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ कैसे हैं? टचाला बोलता है, वो लेडी ब्लैक स्वॉन
उसने एक डिवाइस यूज किया जो दूसरी धरती को फोड़ के हमारी धरती को बचा लेती है। टोनी कहता है ब्लैक स्वान, ओके परफेक्ट, मल्टीवर्सल एपोकैलिप्स, मामला सीरियस तो है। स्ट्रेंज बोलता है हमें इसे रोकने का रास्ता ढूंढना ही होगा। टोनी कहता है प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है। इस कोलैप्स का सोर्स क्या है? चेन रिएक्शन को रोका जा भी सकता है क्या, या कम से कम क्या हम इसे स्लो कर सकते हैं? रीड कहता है ब्लैक स्वान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास भी है। इसमें वो ट्रिगर भी है जो दूसरी धरती को मिटा देता था। तो मतलब स्टीव उसे रोक के बोलता है वही रुक जाओ, हम इसे वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हम तैयारी करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जब अगला इवेंट होगा तो उस इंफॉर्मेशन से जीतने का तरीका निकालेंगे, क्योंकि हम यही करते हैं। रीड बोलता है बहुत बड़ा चांस है कि ये काम ना करे कैप्टन, क्योंकि हो सकता है हमारे पास टाइम ही ना हो। नमोर पूछता है ऐसा क्यों? रीड बोलता है ब्लैक स्वान के हिसाब से इस सिस्टम में कुछ कॉन्स्टेंट्स है, रूल्स। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब दो धरतियां एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है उसे हम इनकर्शन कहते हैं, और हर इनकर्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। शुरू होने से पहले कुछ पल के लिए दोनों धरतियां हार्मोनिक अलाइनमेंट में आ जाती है। इसी वजह से वो एक ही स्पेस में एग्जिस्ट कर पाती है। अच्छी बात यह है कि हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और एक वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं, इसलिए हम पहले से ही जान पाएंगे कि इनकर्शन होने वाली है। लेकिन जैसे ही एक इनकर्शन शुरू होती है हमारे पास एक्ट करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हर इनकर्शन सिर्फ 8 घंटे ही चलती है, और 8 घंटे बाद जो होता है वो सिंपल है, या तो दोनों धरतियां दोनों यूनिवर्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही वो टकराती है, या फिर उनमें से बस एक अर्थ को मिटा दी जाती है, तो फिर एक अर्थ और 2 यूनिवर्सेस बच जाएंगे। 8 घंटे, एक इवेंट, 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब हो सकता है कि ब्लैक स्वान झूठ बोल रही हो, मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, पर बायोमेट्रिक्स ने कोई सीधा झूठ डिटेक्ट भी नहीं किया। और हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, उसने दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके हमारे अर्थ को बचाया है। तो बस अब तक की कहानी यही है। टचाला बोलता है सब लोग समझे, मुझे दूसरों की सलाह की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये मेरी औकात से बहुत बाहर है और तुम सबकी भी। तो हो सकता है कि हम कुछ पाप करने के लिए मजबूर हो, लेकिन हमें हमारे लोग, हमारी दुनिया और हमारा यूनिवर्स बचाना ही होगा। स्ट्रेंज बोलता है यूनिवर्स क्यों, यूनिवर्सेस, हम सबको बचाएंगे बीच में बिखरे हुए रियलम्स के साथ। इस सब का स्केल बहुत बड़ा है और जो चीजें दाव पे लगी है वो भी। मुझे डर है कि बहुत जल्दी हमें कुछ हार्ड चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। नमोर बोलता है हार्ड चॉइसेस, अपनी आंखें खोलो, जिस औरत को तुमने कैद कर रखा है ना, उसने एक दुनिया मिटा दी, और तुम्हें क्या लगता है आगे हमें क्या करना होगा? सवाल ये नहीं है कि हम क्या करें, सवाल ये है कि हम में से कौन अपनी दुनिया बचाने के लिए किसी और को मार सकता है। बोल्ट कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि मजबूरी है, सभी सोच में पड़ जाते हैं। टोनी बोलता है ध्यान से सुनो, अगर हम शांति से सोचेंगे नहीं तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए, और उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें चाहिए टाइम, और ये सब कुछ हमें बिना किसी इंटरफेरेंस के करना होगा, मतलब सीक्रेटली। और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अगर दाव पे सब कुछ लगी है तो हमें भी कुछ भी करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कैप्टन बोलता है टोनी तुम्हें हो क्या गया है? पैंथर बोलता है ये ऐसे ही नहीं बोल रहा कैप्टन, हम सभी नहीं। कैप्टन बोलता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही ये सब करने दूंगा। नेसेसिटी ऑफ नेसेसरी इविल मैं नहीं मानता। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में वो लाइन क्रॉस नहीं की है, और जिसे भी मैंने वो करते हुए देखा है वो पूरी जिंदगी पछतावे में जिया है, इसलिए मैं ये सपोर्ट नहीं करता, खासकर तब जब हमें ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। वो अपना टाइम स्टोन निकाल के बोलता है याद है हमारे पास बेटर चीज है, हमें बस इसे यूज करना आना चाहिए। रीड बोलता है हमें 6 के 6 चाहिए। स्ट्रेंज बोलता है चार्ल्स जेवियर मर चुका है और उसके साथ माइंड स्टोन का लोकेशन भी हम खो चुके हैं। नमोर बोलता है नहीं, हम बाकी 5 को यूज कर सकते उसको ढूंढने के लिए। टोनी कहता है तो सब
एग्री करते हैं, हम इन्फिनिटी गाउंटलेट फिर से बनाएंगे। स्टीव बोलता है हाँ, मैं, नमोर और ब्लैक बोल्ट जेवियर का माइंड स्टोन ढूंढेंगे। रीड कहता है और टोनी, टिचाला और मैं इनकर्शन का वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। कैप्टन कहता है ओके गुड, अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ ये अंधेरा है, लेकिन याद रखना हम इस दुनिया को बदलेंगे, ये दुनिया हमें नहीं। कैप्टन हमें बोल कुछ और रहा था, लेकिन हमें दिखता फ्यूचर का टीजर है। अगर हम लड़खड़ाएंगे नहीं तो हम हार भी नहीं सकते। बस विश्वास रखना होगा हमारे कॉज पर और एक दूसरे पर। इट्स ऑल गोइंग टू वर्क आउट, आई नो इट। कुछ देर बाद रीड और टिचाला मिलते हैं। टिचाला उसे कहता है वेल डन, सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन हमें उससे ज्यादा पता है ना? रीड कहता है इनफाइनाइट वर्ल्ड्स, इनफाइनाइट आउटकम्स। अगर ये इतनी आसानी से रोका जा सकता तो ये रुक चुका होता। इसका मतलब 2 और पॉसिबिलिटीज है। टिचाला कहता है हाँ, या तो प्रॉब्लम सिस्टम में ही है, यूनिवर्स के ही स्ट्रक्चर का हिस्सा जिसे सुधारा नहीं जा सकता, या फिर ऐसा नहीं है और कुछ तो ऐसा है जो जानबूझ के सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रही है। रीड, अगर हमारा ये प्लान काम ना करे तो हम क्या करेंगे? रीड कहता है टोनी सही था, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जितने हो सके अच्छे और क्लीन तरीके आजमाएंगे। पैंथर पूछता है और वो सभी अगर काम ना करे तो? रीड कहता है तो फिर हमें वो करना ही होगा। हमें सीखना होगा दुनिया तबाह कैसे करते हैं। उधर न्यूयॉर्क में बीस्ट को प्रोफेसर एक्स की एक चिट्ठी मिलती है जहां लिखा था रिमेम्बर। तभी बीस्ट को कुछ याद आता है। जेवियर कह रहा था मैं इस मेमोरी को तुम्हारे माइंड में दफना दूंगा, तो अगर तुम्हें ये सब याद आ रहा है मतलब मैं जा चुका हूँ। फिर वो माइंड स्टोन किस फॉल्ट में है और उसका पासवर्ड बीस्ट को बता देता है। बीस्ट प्रेजेंट में उसे खोलता है और माइंड स्टोन हाथ में लेते ही स्टीव, बोल्ट और नमोर वहां आ जाते हैं। अगले दिन बीस्ट को भी वो लोग अपने साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर एक्स ने क्लियरली बीस्ट को ही उसकी जगह लेने के लिए चुना था। वो लोग बीस्ट के हाथ में भी एक डिवाइस फिट कर देते हैं जो उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम तो करता ही है, उसके साथ पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैक करने का काम भी करती है। और यहाँ इनकर्शन का वार्निंग सिस्टम भी बन चुका था। सभी अपना हाथ दिखाते हैं और कैप्टन पूछता है वेल अब क्या? पैंथर बोलता है इंतजार, और करेंगे उम्मीद कि तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाए। कुछ देर बाद रीड ब्लैक स्वॉन को फ्रेंच फ्राइज खिला के पटाने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक स्वॉन बोल दिया ये सब छोड़ के तुम्हें अपने दुनिया के अंत के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम्हें अपना अंत मंजूर है या फिर बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? रीड बोलता है मैं सोचता हूँ और हमारे पास एक प्लान है। स्वॉन बोल दिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी तुम्हें बोल सकूं कि तुम कितने चूके हो। रीड बोलता है हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन्स है। स्वॉन बोल दिया ओह अच्छा प्लान है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूनिवर्स के बाहर काम नहीं करते। हाँ, इन्हें यूज करके तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। रीड बोलता है हाँ वही काफी है। स्वॉन बोलती है अच्छा देखते हैं अगर तुम्हें ये तब भी फील होता है जब तुम्हारा टाइम रन्स आउट। तरस आता है तुम्हें देख के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बस में कुछ भी है। रीड चला जाता है और 4 दिन बाद ब्लैक स्वॉन रबम अलाल का नाम लेते हुए अपनी ग्लोइंग आंखें खोलती है। नया इनकर्शन आ चुका था। इल्यूमिनाती इनकर्शन पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि इस बार था पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान पे। कैप्टन बोलता है यहाँ तो गए लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। पैंथर बोलता है हाँ नॉर्मली दिखता नहीं है, एक इनकर्शन वॉल होती है उसके पार जाना होता है, आसपास ही कहीं होना चाहिए। आयरन मैन ढूंढने लगता है। बीस्ट टाइमर देख के बोलता है 7 घंटे से भी कम है, जल्दी। नमोर को वॉल मिल चुका था। दूसरी तरफ सब लोग नजारा देख के चौंक जाते हैं। वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालते हैं। अच्छा मैंने पहले बताया नहीं, रीड के पास था रियलिटी स्टोन और टोनी के पास था स्पेस स्टोन। सारे स्टोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही इन्फिनिटी गाउंटलेट बन जाती है। तभी वॉचर, गैलेक्टस, थैनोस सबको कुछ महसूस होता है। वहाँ कैप्टन पूछता है अब क्या? रीड बोलता है तुम्हारा ही तो प्लान था दूसरे अर्थ को धकेलने का। कैप्टन बोलता है और इसे पहनेगा का कौन? आयरन मैन बोलता है तुम पहनो। स्टीव कहता है इस काम के लिए आई थिंक टिचाला या रीड। आयरन मैन कहता है नहीं कैप्टन, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी थी और ये गाउंटलेट वही करती है
जो हम दिल से चाहते हैं। अगर हम किसी विचार पे विश्वास ही नहीं करते तो हम उसे हकीकत भी नहीं बना सकते। नमोर बोलता है, क्या बकचोदी है। बीस्ट बोलता है, पहन लो स्टीव और इस दुनिया को बचा लो। स्टीव कहता है, ठीक है, सब पीछे हट जाओ, और वो गाउंटलेट पहन लेता है। चिल्लाते हुए कहता है, इतनी सारी शक्ति, मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ। टोनी कहता है, तो करो, उसे वापस भेज दो। कैप्टन पूरी शक्ति लगा के उस अर्थ को धकेलने लगता है। स्ट्रेंज बोलता है, हाँ ये काम कर रहा है, उसने कर दिया। आयरन मैन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ वाइब्रेशन, फीडबैक। ये ब्लास्ट होता है और सारे स्टोन्स के टुकड़े हो जाते हैं, सिर्फ टाइम स्टोन गायब हो जाता है। बीस्ट बोलता है, ये क्या था, क्या हुआ। कैप्टन बोलता है, मैं नहीं जानता, स्टोन्स बस चले गए, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। नमोर बोलता है, मुझे है, तुमने अब भी हम सबको मार डाला, बेवकूफ आदमी। वो कैप्टन को जाके पीटने लगता है और बाकी सब उसे रोकते हैं। कुछ देर बाद नेक्रोपोलिस में सभी लोग अंदर डिस्कशन कर रहे थे। ब्लैक पैंथर बाहर आके कैप्टन को बुलाता है। कैप्टन बोलता है, ये जगह बहुत अच्छी है, सुकून है। टिचाला बोलता है, यहाँ ऐसे वॉरियर्स के आत्माएं रहते हैं जो कभी हारे नहीं थे, तुम्हें तो पसंद आएगा ही, चलो अंदर चलते हैं। कैप्टन बोलता है, एक सेकंड, मैं जानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन अंदर वो लोग जो बातें कर रहे हैं, जहाँ वो डिस्कशन जा रहा है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं जस्ट बिकॉज हम डेस्परेट है, और ये करना ज्यादा आसान है पर ये गलत है। मैं बस वहाँ बैठे रह के ये सब होते हुए नहीं देख सकता, क्या तुम मेरा साथ दोगे। टिचाला बोलता है, तुम्हें कब से लगा कि मैं सही चीजें नहीं करता। 10 मिनट बाद अंदर जाके स्टीव बोलता है, आई एम सॉरी, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो टेम्पर थोड़ा हाई है क्योंकि कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसा एक्सपेक्टेड था, और उसका पछतावा हम सबको है, लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमने एक इनकर्शन को रोका है। स्ट्रेंज कहता है, पर हम वो हथियार ही खो चुके हैं जिससे हम ये कर पाए। बताओ कैप्टन, अगले 10 मिनट के अंदर अगर दूसरा इनकर्शन होता है, क्या करेंगे हम। स्टीव कहता है, मुझे यकीन है हम कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे अपने लाइन को क्रॉस किए बिना। स्ट्रेंज कहता है, और इसे उम्मीद कहता है, सल्यूशन नहीं, और अब सिर्फ होप से काम नहीं चलेगा। स्टीव कहता है, अरे इसीलिए तो हम यहाँ हैं, इस बारे में बात करने की आगे क्या करना है। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मुझसे अग्री करते हो और ये काम सही ट्रैक में रह के करना चाहते हो। क्यों टिचाला। टिचाला इनकार करता है। कैप्टन चौंक जाता है। टिचाला बोलता है, मैंने कहा कि मैं जो सही है वो करूंगा, मेरे लिए मेरे लोग ही सब कुछ है, और उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन ब्लैक बोल्ट से पूछता है, वो भी डिसएग्री करता है। नमोर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पूरी दुनिया दाव पे लगी है और हम मोरालिटी की चिंता करेंगे। कैप्टन बीस्ट से पूछता है। वो बोलता है, सीरियसली तुम एक म्यूटेंट से पूछ रहे हो कि वो अपनी जाति को बचाने के लिए क्या नहीं करेगा। रीड कहता है, स्टीव तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये चॉइस सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल है। दैट्स इंसल्टिंग। स्टीव बोलता है, रीड तुम अपने आप को ही खो दोगे इसमें, आईने के सामने खुद से ही नजरें नहीं मिला पाओगे। रीड कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। स्टीव बोलता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम लोग बिना सोचे ऐसा हथियार बनाओगे जिसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, फिर किसी डूम्सडे सिनेरियो में उसे यूज करने के लिए खुद को मना भी लोगे। यही कि तुम 2 बुरे कामों में कम बुरा काम कर रहे हो, है ना मेरे भाई। टोनी चुप रहता है, फिर बोलता है, यार स्टीव तुम ऐसे क्यों हो, मुझे माफ करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो करो स्ट्रेंज। कुछ समझने से पहले ही स्टीव के ऊपर स्ट्रेंज जादू कर देता है और बोलता है, सॉरी कैप्टन, पर और कोई रास्ता नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम कभी भी हमारे साथ नहीं थे। कैप्टन बेहोश हो जाता है। अगले दिन अवेंजर्स टावर में स्टीव के बेडरूम में टोनी आके उसे जगाता है। स्टीव को इल्यूमिनाटी के फ्लैशेस आए थे पूरे सपने की तरह, पर वो सब कुछ भूल चुका था और असली खेल तो अब शुरू होगा अगले एपिसोड से। अच्छा हो सके तो प्लीज कमेंट करो कि कैसा लगा, और इसके कितने एपिसोड्स आएंगे मैं भी नहीं जानता, लेकिन जल्दी आएंगे। चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।